हाय फ्रेंड्स, मैं चुलबुली मिस हवा हवाई एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कॉलेज शो लेकर ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस फंडा। इस कपकपाती सर्दी के बीच चाय की गरम गरम प्याली की तरह हम आपको बताते हैं कॉलेज की एंटरटेनमेंट फुल लाइफ, जिसमें नाचना, गाना, धूम मचाना और बहुत कुछ। हम अपना एपिसोड शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि व्हाट द डायरेक्टर इज सेइंग। Written by Paul Coelho, and the title is The Alchemist. It is one of the best sellers, and it is a book about the dreams. Everybody has dreams, but how to realize them is one of the problems faced by human beings. In this book, it is a story of a boy who was a shepherd having a flock of sheep with him. His father gave him 2 coins and motivated him to go to the far land so that he can be more prosperous. The boy had a dream twice that he is going at the pyramids of Egypt and there is a treasure awaiting him. The boy asked the meaning to dream specialist, the interpreter of the dream, and the lady gypsy who was interpreting the dreams told him that this dream can be realized. She didn't charge any fee, but she had said that 1/10 of the fee will be charged when she returns back. In the end, he meets an old man who said that in a thick book it was written that man cannot fulfill his dream, but that is the greatest lie of the world. There are good omens always in the life of man, and through those omens we can fulfill our dreams. Then the story has many ups and downs. He visits the deserts, there he meets a lady called Fatima, and ultimately he meets an alchemist who accompanies him, and he reaches to the pyramids of Egypt. There he got all the wealth and all the prosperity that he wanted in life. Our dreams can be met. आइए चलते हैं अब हम अपने मुन्ना भाई MBA के पास और देखते हैं आज वो कौन सा नया फंडा हमें सिखाने जा रहे हैं। आपको तो पिछले हफ्ते याद ही होगा कि मुन्ना भाई में एक नया डायनेमिक लुक आ गया है, तो चलते हैं अपने मुन्ना भाई MBA के पास। आता हूं। हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप सब? मैं सुना मेरे फंडे आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो और उन पर अमल कर रहे हो। अच्छा है, कीप इट अप। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, कहीं आप मेरा ये बिज़नेस ये लुक देखकर चक्कर में तो नहीं आ गए हो? मैंने आपको पिछले हफ्ते ही तो बताया था कि मैंने अपना टपोर स्टाइल छोड़कर ये नया बिजनेस एंड एग्जीक्यूटिव रूप अपना लिया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा था कि MBA का फंडा कहता है गुड लिसनर इज़ अ गुड लर्नर, यानी कि सीखने के लिए उसे सुनना ज़रूरी है। भाई बड़ी सीधी सी बात है, जब आप किसी बात को ध्यान लगा के और ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको कैसे समझ में आएगी? अब सवाल ये उठता है कि ध्यान कैसे लगाया जाए। दोस्तों में, मटर गश्ती में, गाने में आपका में ध्यान अच्छी से लगता है, लेकिन पढ़ाई में, क्लास में आपका ध्यान कम लगता है। क्यों? क्योंकि आप किसी बात को सही सुनते नहीं हो। अगर 100 में से 10% भी आप किसी बात को समझोगे, सुनोगे तो आपको समझ में आएगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको और ज़्यादा सुनने की बात होगी, ध्यान अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है साहब, अब मैं चलता है। टाटा, बाय बाय, गुड बाय। चिट्ठियाँ लिखते रहना, फ़ोन करते रहना और SMS करते रहना। ओके, बाय बाय। हर हफ्ते नई खोज करने वाले आइंस्टीन साहब इस बार क्या अल्टीमेट नई खोज लेकर आए हैं, चलिए सुनते हैं आइंस्टीन साहब की जुबानी से। दोस्तों, मेरे इस बार की खोज है कि ज़्यादा काबिल कौन होता है, बाप या फिर बेटा।
मेरे किसी संबंधित व्यक्ति के लड़के ने उनसे पूछा कि पापा बताओ ज़्यादा काबिल कौन होता है, बाप या फिर बेटा। तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा सीधी सी बात है, ज़्यादा काबिल तो बाप ही होगा क्योंकि उसका तजुर्बा ज़्यादा है, उसकी उम्र ज़्यादा है। पर बेटे ने वापस एक प्रश्न पूछ लिया, पापा बताओ अमेरिका की खोज किसने की थी। तो पापा ने जवाब दिया, बेटा उसकी खोज तो कोलंबस ने की थी। बेटा बोलता है कि पापा बताओ उसके बाप ने क्यों खोज नहीं की थी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ज़्यादा समझदार था। तो इस बात से ये पता चलता है कि आजकल के बच्चे कम नहीं होते हैं, क्योंकि एक बात फिल्मों में भी कही गई है कि छोटा बच्चा समझ के मुझको ना समझाना रे टुकी टुकी डप डप। फ्रेंड्स, इस वीक हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन डे हुआ। स्टूडेंट्स ने किस तरह उस एनुअल फंक्शन डे की तैयारी करी, देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हमारे स्टूडेंट्स ने एनुअल फंक्शन डे में एंजॉय किया, धूम मचाई और रंग जमाया, देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ।
कौन बनेगा करोड़पति फिर से शुरू होने जा रहा है और इस बार उसमें बिग बी की जगह किंग खान आने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा कंपटीशन रहता है पुराने डॉन वर्सेस नए डॉन में। पहली बार सीरियल का हालचाल लेकर आ रहे हैं हमारे फिल्मा स्वामी। ओम अमिताभ बच्चनाय नमः, ओम अभिषेक बच्चनाय नमः एंड ऋतिक रोशनाय नमः, ओम रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या, करीना कपूर नमो नमः। तो भक्तजनों, हम आपके सामने पधार चुके हैं। हमें पता है कि तुमने हमारी आने की खुशी में किसी तरह की कोई भी सावधानी नहीं बरती है, ना ही तुमने हमारे आने के लिए ना मालाएं पहनाने की कोशिश की है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ़ किए देते हैं। अगली बार से हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, घबराने की बात नहीं है। तो सुनो, आज एक नया समाचार हम आपके सामने लेके आए हैं। वो नया समाचार है कि अमिताभ बच्चन के साथ में एक नया कौन बनेगा करोड़पति फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो हो जाइए सावधान, और हमारे जो बॉलीवुड के शहंशाह हैं उनके साथ में ये प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। और जिन्होंने भी बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं और उनके ख्वाब पूरे होने वाले हैं। तो हमारी जो इंद्रिय हैं उनके माध्यम से हमें सूचना मिली है कि मेलबोर्न में शाहरुख खान के साथ में स्टार प्लस के साथ में एक समझौता हुआ है और सुनाई पड़ता है कि भारी भरकम रकम का लेन देन भी हुआ है। वो भी अपना एक कौन बनेगा करोड़पति अगली बार से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए जहाँ तक मैं देखता हूँ उसकी तैयारी किस तरह की होंगी, तो उसका जो स्टेज होगा वो लगता है कि उसकी जो सीट थी वो थोड़ी नीची रहेगी। उसका कारण ये है कि अगर उसी तरह की सीट रही तो लगता है कि शाहरुख खान को उसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी, और उसके सामने जो हॉट सीट पर बैठा हुआ बंदा रहेगा उसको तो अगर वो हकला हुआ तो उसके लिए सवालों की जो भरमार होगी वो सीधे साधे सिंपल सवाल होंगे और वो आसानी से आगे बढ़ जाएगा। तो उसकी संभावना करोड़ रुपए जीतने की ज़्यादा रहेगी। और यदि कोई लेडीज़ उसके सामने आ गई और उसका नाम किरण से स्टार्ट हुआ तो उसकी तो सामत आ जाएगी, वो तो स्टेज को छोड़ के ही भाग जाएगी। तो हुई ना दोस्तों, तो हुई ना मेरे भक्तों इतनी शानदार बात। तो अभी ये सीक्वल का जो जमाना चल रहा है, ये फिर से बात कहाँ से आई? ये क्योंकि जितने भी सीरियल्स चल रहे हैं, जितनी भी नई फिल्में चल रही हैं, वो सीक्वल ही तो हैं और क्या है। इसलिए अगर कौन बनेगा करोड़पति अगर सीक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए फिर से वही कौन बनेगा करोड़पति। तो आपके जितने भी सपने हैं अपने सपनों को पूरा कीजिए। और तो मैं चला अपने पारस मल्टीप्लेक्स, और तुम खुशी से और तुम अपने बड़े बड़े सपने देखते रहो और हमारे ऐश्वर्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ में अपने कौन बनेगा करोड़पति के सवालों के साथ में रहिए। जय बॉलीवुड, जय हॉलीवुड। इस वीक के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर माणिक आर्य। उन्हीं के मुँह से कुछ हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बेस्ट ब्लेसिंग्स लेते हैं और हमारे ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस फंडा के प्रोग्राम के बारे में भी उनसे कुछ जानते हैं। हाय हेलो स्टूडेंट्स, ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके बहुआयामी व्यक्तित्व विकास के लिए, निखार के लिए मैनेजमेंट ने बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो प्रोग्राम को कंसीव किया है और उसको आम जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है बेहतरीन तरीके से। ऑडियो और विजुअल दोनों ही माध्यमों में बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं। ऑडियो माध्यम में ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के छात्र छात्राएं ऑल इंडिया रेडियो के FM लेक सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये 24 चैनल्स के द्वारा भी कैंपस फंडा का जो प्रसारण हो रहा है, मैं इस प्रोग्राम की पूरी प्रशंसा करता हूं और ये कामना करता हूं कि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी जो वाक चातुर्य है, अपने एक्सप्रेशन को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पर दर्शाएंगे और अपने व्यक्तित्व में विकास करेंगे। ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं के लिए मेरा एक पैगाम है कि छात्र छात्राओं, अज़्म लेके निकलो अपने घर से यारों, रास्ता अंधेरों में बिजलियां बताएंगी। अगर सभी छात्र छात्राएं अपने हौसले को बुलंद रखते हुए, हिम्मत रखते हुए आसमान में ऊंची उड़ान भरेंगे तो अवश्य एक दिन ऐसा आएगा कि मंजिलें खुद ब खुद कदम चूमेंगी और वो इस विकास के पथ पर बराबर अग्रसर होते हुए अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को एक बहुत बड़ी दिशा देंगे।
आज मुझे इस अवसर पर एक बहुत अच्छी कविता याद आ रही है कि ओ जीवन के थके पंखेरू बढ़े चलो, हिम्मत मत हारो, पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की और निहारो, क्या चिंता धरती यदि छूटे, उड़ने को आकाश बहुत है, न जाने तुमसे मिलने की, मंजिल से मिलने की इच्छा कम, विश्वास बहुत है। तो जो छात्र छात्राएं अपने हौसले को बुलंद रखते हुए इस व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उनको बधाई प्रेषित करता हूं और ये कामना करता हूं कि वो एक दिन ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में जो अध्ययन कर रहे हैं उसका लाभ उठाते हुए एक बेहतरीन करियर की ओर, भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। अरे भाई, गालिब के पोते एक हफ्ते के लिए गायब क्या हुए? आप लोगों ने तो आसमान सिर पर उठा लिया। आप लोगों का ही तो कहना है कि गालिब के पोते के बगैर शो नहीं लगता। नहीं नहीं, देखिए, हमें ही रिस्क नहीं लेना है। तो लीजिए हुजूर, आपके लिए पेश हैं गालिब के पोते। बाग में जब बाहर आएगी हमारे एसएमएस की बरसात आएगी, बाग में जब बाहर आएगी हमारे एसएमएस की बरसात आएगी, तन्हाइयाँ तो आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन इसका बिल भरने क्या तुम्हारी सांस आएगी। दूसरा शेर अर्ज है, एक टकले के सर में दो बाल तैयार हो गए, एक टकले के सर में दो बाल तैयार हो गए, दोनों में प्यार हो गया, दोनों शादी करने को तैयार हो गए, शादी नहीं हो सकी क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है। जिस पल खुदा ने तुम्हें बनाया होगा, हजारों साल देखा होगा, लाखों साल सराहा होगा, फिर उसके मन में एक ख्याल तो जरूर आया होगा, हाय अल्लाह ये क्या बन गया रे। कलेक्टर बनते हैं जो आईएएस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं जो एमबीबीएस करते हैं, लॉयर बनते हैं जो एलएलबी करते हैं, और जो इन सब के बॉस बनते हैं वो ऐश्वर्या कॉलेज में पढ़ते हैं। दोस्तों, अभी मैं खड़ी हूँ सुखाड़िया सर्किल पर और अभी हम चलेंगे अपने कुछ यंगस्टर्स के बीच में और जानेंगे उनके व्यूज़ इस कैंपस फंडा प्रोग्राम के बारे में। आपका नाम? राहुल। आप हमारा 24 चैनल न्यूज़ पे जो ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस फंडा प्रोग्राम आता है देखते हैं? हाँ। कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? अच्छा है, फैबुलस प्रोग्राम है ये। यूथ्स के लिए कैसा है ये? स्पेशली फॉर यूथ्स लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा है। आपका नाम? हाय, माय सेल्फ संकेत। कैसा लगता है आपको हमारा फंडा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगता है, इट्स अमेजिंग प्रोग्राम। आपका नाम? सुनील। कैसा लगता है आपको हमारा ये फंडा प्रोग्राम? अच्छा है, बहुत यूथ के लिए बहुत अच्छा है प्रोग्राम है। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? ये सब लोग देखते हैं ये प्रोग्राम। हेलो, योर नेम? स्वप्निल। कैसा लगता है आपको हमारा ऐश्वर्या कॉलेज? अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है। और क्या होना चाहिए इसमें? इसमें होना अभी कुछ ऐसा तो यूथ के लिए अच्छा है। व्हाट्स योर गुड नेम? लोकेश सिंह। आप हमारे ये ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस फंडा प्रोग्राम देखते हैं 24 चैनल पे चलने वाला? यस मैम। उसके कुछ व्यूज देंगे? ये एक बहुत ही अमेजिंग टाइप का प्रोग्राम है। इसको देख के काफ़ी अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि हम कोई मल्टीपल सिटी में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा है और ये हमारे उदयपुर में पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम को देख के ऐसी फीलिंग्स आती है कि इस ऐसा अजीब कोई प्रयोग किया गया है हमारे लिए उदयपुर में और बहुत ही अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। योर गुड नेम? गोविंद सिंह। हमारे प्रोग्राम के बारे में आपके कुछ व्यूज़ देंगे? ऐश्वर्या कॉलेज में जो कैंपस फंडा है रियली वेरी अमेजिंग फॉर यंगस्टर्स। यस, इससे क्या उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है और मतलब बहुत सारे लड़के इससे खुद इम्प्रेस होते हैं और हम हमारी फैमिली के साथ इसको देखते हैं तो इम्प्रेस है इससे और मतलब इससे हमारे को आगे का पता चलता है कि कैसी कॉलेज में जाना चाहिए, कैसा है इसमें। ओके, थैंक यू सो मच। It's a good program for the youth and I watch it every week. And it's a good program for the youth. व्हाट्स योर गुड नेम? Joy Sharma. क्या करते हैं आप? कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? I'm from GITS and BE first year. थैंक यू। It's a very nice show. I've just seen one episode and it's very interesting. And I'm also from GITS doing BE first year. ओके, थैंक यू। वैसे मैंने प्रोग्राम देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे कलीग्स ने बताया है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है। कैंपस फंडा प्रोग्राम है। आई थिंक इट्स अ गुड मूव क्योंकि आजकल ऐसे शोज़ देखने को नहीं मिलते हैं, वो भी एक लोकल बेसिस पर देखा जाए तो उदयपुर जैसी सिटी में। एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम GITS BE फर्स्ट ईयर। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ एक आओ खेले खेल प्रोग्राम सेगमेंट में इन्वॉल्व होना चाहेंगे? ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर फन एंड एंजॉयमेंट। लेट्स एंजॉय विद फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आओ खेले खेल। दोस्तों, हम अपना ये खेल शुरू करते हैं। इस गेम में 30 सेकंड में जो मैक्सिमम पानी पूरी खाएगा ही विल बी द विनर।
हम अपना खेल शुरू करते हैं अब। आपका नाम? परमवीर। ओके, अब देखते हैं परमवीर कितने पताशे खाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1, नाउ स्टॉप। 10। हमारे परमवीर जी ने 30 सेकंड्स में 10 पताशे खाए। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट 30 सेकंड में कितने पताशे खाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4, 3, 2, 1। गुलराज ने 30 सेकंड में 8 पताशे खाए। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट 30 सेकंड में कितने पताशे खाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों, हमारे अब तक के खेल में परमवीर जी ने 10 पताशे खाए 30 सेकंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट 30 सेकंड में कितने पताशे खाते हैं। योर नेम? जॉय शर्मा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जॉय शर्मा ने 30 सेकंड में 5 पताशे खाए। तो हमारे आज के विनर हैं परमवीर जी, जिन्होंने 30 सेकंड में 10 पताशे खाए। परमवीर जी, आप अपना प्राइस ऐश्वर्या कॉलेज कैंपस से ले जाइएगा। क्लैप फॉर परमवीर जी। तो दोस्तों, हफ्ते भर की कसर निकालने के बाद अब हमारा एपिसोड अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। पर फ्रेंड्स, घबराइए मत। आपके सजेशंस हमें रेगुलर बहुत बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। आप लोग क्या देखना चाहते हैं और क्या कुछ पसंद करते हैं, आपके सजेशंस और आइडिया पर बेस्ड हम एक नए सेगमेंट का समावेश भी अपने एपिसोड में ज़रूर करेंगे। आप हमें अपने लेटर्स इस पते पर लिखिए। अब समय है दोस्तों हमको अलविदा, टाटा, बाय बाय कहने का। और अगले हफ्ते हम वापस मिलेंगे ऑन द सेम चैनल, सेम टाइम।